विश्वासियों को चेतावनी या मार्गदर्शन के सपनों पर कैसे प्रतिक्रिया देना चाहिए, चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने बहुत सारा लिंक्स दिया है और वो लिंक्स आपको मेरे अलग अलग जो टॉपिक्स मैंने किया है पिछला वीडियोस में आपको ले जाएंगे। ज़रूर उस लिंक्स में जाना ना भूलिएगा। कैसे पहचाना जाए और कैसे उस अर्जेंसी को, उस चेतावनी को सपनों के द्वारा पहचाने। सबसे पहला है कि हमें रिपीटेशन देखना है, मतलब क्या एक सपना बार बार दोहराया जा रहा है। अगर एक सपना बार बार दोहराया जा रहा है तो यह सपना परमेश्वर की ओर से एक बहुत बड़ी चेतावनी है हमारे जीवन में। इसका उदाहरण हम देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ का 41 का 32 में कि यूसुफ फिरौन को समझा रहा है और कह रहा है कि ये सपना आपको 2 बार और 2 भागों में आने का कारण यह है कि परमेश्वर चाहता है कि आप इस सपने के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि एक बहुत बड़ा कुछ परमेश्वर करने वाला है। अगर एक सपना आपको आ रहा है और उस सपने का दूसरा कड़ी दूसरे सपने में आ रहा है तो आपको जानना ज़रूरी है कि परमेश्वर आपसे संपर्क कर रहे हैं कि आने वाले समय में कुछ बड़ा होने वाला है आपके जीवन में। सपने का जो कॉन्टेस्ट होता है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। कॉन्टेस्ट का मतलब उस सपने का जो महत्व है, उस सपने का जो हिस्सा जहाँ पर बात कर रहा है किस जीवन के उस परिस्थिति में। हमें देखना है कि हमारे जीवन के परिस्थिति से आप जो गुजर रहे हैं, उस परिस्थिति में आपको बहुत सारे सवालात होते हैं कि क्या मुझे क्या करना है, और परमेश्वर उस सवालातों का जवाब सपनों के द्वारा परमेश्वर हमें देते हैं। तो बहुत सारे सपने जो होते हैं, अगर हम बाइबल में भी अगर हम पढ़ें तो बहुत सारे सपने जो होते हैं उस समय में हमारे निज जीवन में, वास्तविक जीवन में क्या निर्णय लेना चाहिए, वो निर्णय उस सपनों के द्वारा परमेश्वर में बताते हैं। उदाहरण के रूप में मत्ती का 1 अध्याय का 20वां वचन में यूसुफ सोच रहा था मन ही मन कि वो मरियम को तलाक दे दे, और उसी समय में उसे एक स्वप्न आता है, एक सपना आता है, और उस सपने में आकर गब्रियल देवदूत उसे चेतावनी देते हैं और बताते हैं कि तुम्हें इस लड़की को तलाक नहीं देना है, बल्कि इस लड़की यानी मेरी से विवाह करना है, क्योंकि उसके गर्भ में जो शिशु बन रहा है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। तो हमारे वास्तविक जीवन में हम जिस कठिनाइयों से गुजरते हैं, उस कठिनाइयों का, उन सवालों का जवाब परमेश्वर सपनों के द्वारा हमें देता है। जब एक सपना आता है तो उसमें हमें एक सेंस, एक भावना को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि वो सपना किस रीति का भावना लेकर आ रहा है। क्या वो एक सपना एक ऐसे भावना को लेकर आ रहा है, शांति का भावना को लेकर आ रहा है, या एक अर्जेंट भावना को लेकर आ रहा है, एक अर्जेंसी का भावना कि मुझे अभी करना है। परमेश्वर सपनों के द्वारा हमें बताते हैं कि ये कार्य शीघ्र करना है। एक उदाहरण हम देखते हैं प्रेरितों का कार्य का 16वां अध्याय का 9 से लेकर 10 में पौलुस एक दर्शन देखता है, एक सपना देखता है, जहां पर वो एक सपना में देख रहा है कि एक व्यक्ति आके कह रहा है कि मैकेडोनिया में आओ और हमारा मदद करो। और पौलुस बिल्कुल देरी नहीं करते हैं, तुरंत उठकर मैकेडोनिया चले जाते हैं, और वहां पर परमेश्वर का बहुत काम होता है वहां पर। तो कुछ कुछ सपनों को जब हम देखते हैं, उसको तुरंत हमें उसे जैसा सपने में बताया गया है उसे तुरंत हमें करना बहुत ज़रूरी है, वरना वो अनुग्रह का समय हमारे जीवन से निकल जाएगा। हमें सिंबल्स को समझना बहुत ज़रूरी है जब हम सपनों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि सपना जो होता है ना, उसमें बहुत सारे सिंबल्स यानी चिन्ह बहुत सारे आते हैं। एक उदाहरण हम देखते हैं कि उत्पत्ति ग्रंथ का 37 का 5 to 10 में दानियल सपना देख रहा है, और उस सपना में एक पैटर्न, चिन्ह और बहुत कुछ चीज़ दिख रहा है। तो एक एक चिन्ह को आप लिखिए। जब आप सपना देख रहे हैं, उस सपने में आपने क्या क्या वस्तुएं देखी हैं, क्या क्या रंग के वस्तुएं देखे, वो सबको लिखिए और उसे बाइबल में खोजना शुरू कीजिए। आपको उस सपने का अर्थ पता चल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे जो चिन्ह आप देख रहे हैं, अगर परमेश्वर की ओर से वो सपना है तो वो सारे चिन्ह आपको बाइबल में मिल जाएंगे, वो सारे समाधान आपको बाइबल में मिल जाएंगे। सपने के बारे में एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है हमें जानना है, वो है टाइमिंग, समय। किस समय में वो सपना आया, मतलब ये बात नहीं कि रात के कौन सा समय में सपना आया, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि आप सोए रहोगे। समय का अर्थ यहाँ ये है कि आपके जीवन में आप किस दौर से गुजर रहे हैं, या आप जिस देश में रहते हो उस देश में हालात कैसे हैं, उस समय क्या समय है, या आपके व्यापार में क्या समय से आप गुजर रहे हो, या आपके परिवार में किस समय से आप गुजर रहे हो।
क्योंकि हमारे सपने जो होते हैं, परमेश्वर जो हमसे विशेष तरीके से विश्वासियों से जो संपर्क करते हैं, वो सपनों में उस समय से कैसा निकलना है या उस समय में और रहना है, परमेश्वर हमें बताते हैं। एक उदाहरण है उत्पत्ति ग्रंथ के 41 में फिरौन को एक सपना आता है। बताया जाए तो फिरौन को 2 सपने आते हैं और ये दोनों सपने उस समय में आते हैं जब मिस्र देश में एक बहुत बड़ा सूखा आने वाला है और वो सूखा 7 साल का आने वाला है। और ये सूखा आने वाला है, ये सपना किसको आ रहा है? उस देश के राजा को। और उसका अर्थ बताने के लिए परमेश्वर ने यूसुफ को पहले से ही वहां रखा है। और ये हमें बताता है कि सपनों के द्वारा परमेश्वर एक देश के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके व्यापार के ऊपर, आपके सेवकाई के ऊपर, या आप जिस शहर में रहते हो उस शहर के ऊपर आने वाला संकट के बारे में और उस संकट से कैसा निकलना है, वो परमेश्वर आपको बताएंगे। आखिरी सबसे ज़रूरी है, जो भविष्यवाणी का वर ऑपरेट करते हैं, जो सपनों का अर्थ बताते हैं, वैसे समुदाय के बीच में रहना बहुत ज़रूरी है। हम प्रेरितों का कार्य के 21वां अध्याय का 10 से लेकर 11 में देखते हैं, अगबस आकर पौलुस को एक बहुत बड़ा भविष्यवाणी बताते हुए, हम एक प्रॉफिटिक कम्युनिटी में रहें। ऐसे आत्मा से, जो पवित्र आत्मा के वरों को ऑपरेट करने वाले लोगों के बीच में अगर आप रहोगे तो वो सपनों का अर्थ को समझना बहुत आसान होगा। यही नहीं, सपनों का अर्थ जब वो आपको बताएंगे, उससे एक समय ऐसा भी आएगा कि आप खुद सपनों का अर्थ बता पाओगे आपके लिए और दूसरों के लिए। तो ये बहुत ही ज़रूरी है आपके जीवन में।